जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं इस नए लेक्चर में। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था इंट्रोडक्शन मैथमेटिक्स, जो हम स्टार्ट कर रहे थे सीरीज मैथमेटिक्स का, उसका हमने इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हमने बात किया था सिलेबस का कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हमको इस सीरीज में पढ़ने हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड। और यहाँ पे हम स्टार्ट किए थे पिछले लेक्चर में एलसीएम और एचसीएफ का कुछ बेसिक। अब उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं और उसी में हम देख लेंगे कि जो हमने थोड़ा सा बेसिक पढ़ा था उसको एक बार हम फिर से अब स्टार्ट करेंगे। पूरा बेसिक से ही स्टार्ट होगा इस लेक्चर से, ओके। और इसी के साथ हम कंटिन्यू बने रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, तो पहले हम देख लेते हैं एलसीएम। हम स्टार्ट करेंगे एलसीएम से, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ जो भी है, आप कंपटीशन के तरीके से देखने से पहले उसको हमें बेसिक आना चाहिए। एलसीएम और एचसीएफ पहले हमें आना चाहिए कि कैसे उसको हम लगाते हैं। तो मैं बता दूं, एलसीएम और एचसीएफ लगाने का पहले तो हम जो नॉर्मल विधि जो हमने अभी तक पढ़ा है आज तक, वो पहले हम सीख लेते हैं, ठीक है। एक बार मैं क्विक रिवीजन करा देता हूँ उसका। देखिए, एलसीएम और एचसीएफ को हम दो तरीके से लगा सकते हैं। एक होता है भाग विधि और दूसरा होता है गुणनखंड विधि। ओके, तो हम एक बार देख लेते हैं एलसीएम या एचसीएफ कैसे हम निकालते हैं। जैसे अगर हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं तो एलसीएम पहले हम मान लीजिए हमें निकालना है 2, 4 और 6 का एलसीएम, ओके। 2, 4 और 6 का हमको अगर एलसीएम निकालना है तो गुणनखंड विधि से हम क्या करते हैं, 2 का गुणनखंड निकाल लेते हैं, 4 का गुणनखंड निकाल लेते हैं और 6 का गुणनखंड। इसका हम जब गुणनखंड करते हैं तो होता है अपना 2, और इसका होता है 2 × 2 एंड 6 का होता है 2 × 3। ये हम गुणनखंड विधि के बारे में बात कर रहे हैं पहले, ओके। तो देखिएगा, इसमें जो भी कॉमन होता है अपना, ठीक है, जो कॉमन होगा तो एलसीएम लिखते समय हम उस कॉमन वाले को एक बार लिखते हैं, प्लस जो भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट होगा 2 और 3 है उसको भी हम ले लेते हैं एलसीएम निकालते समय, सही है। तो देखिएगा एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 2, 4 और 6 का एलसीएम हमारा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से अब हमको एचसीएफ भी निकालना है। एचसीएफ अब हम इसमें देख लें, गुणनखंड विधि से जब हम निकालते हैं एलसीएम और एचसीएफ तो पहले गुणनखंड इन सब का निकाल लेते हैं, फिर एलसीएम निकालते समय जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, बाकी का जो एक्स्ट्रा होता है उसे भी हम नोट कर लेते हैं। अब हमारा एलसीएम यहाँ आ गया 12। अब अगर जो एचसीएफ को देखते हैं हम, ठीक है, तो एचसीएफ में बस जो कॉमन हो रहा है तीनों में, अगर 3 नंबर्स हैं हमारे यहाँ पे तो तीनों में कॉमन आना चाहिए। जो भी चीज़ कॉमन होगा उसी को केवल हम नोट करते हैं। यानी कि यहाँ पे बस 2 आ रहा है ना, और कोई संख्या हमारी कॉमन नहीं हो रही है, इसलिए हमारा एचसीएफ यहाँ पे क्या आएगा 2, ओके। एचसीएफ हमारा 2 आया। अब आ जाते हैं हम भाग विधि पे। भाग विधि से देखते हैं एलसीएम या एचसीएफ। तो एलसीएम की अगर हम बात करते हैं भाग विधि से, तो एलसीएम को हम डायरेक्ट ऐसे लगाते हैं, 2, 4 और 6 तीनों को हम एक साथ ले लेते हैं और इसमें भाग देते हैं। देखते हैं सबसे पहले किससे काटते हैं। एलसीएम लगाते समय हम जब इसमें डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के लिए सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं, और जो भी संख्याएं होती लेते हैं हम लोग काटने के लिए, वो हमारा अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। अभाज्य मतलब प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो प्राइम नंबर्स क्या क्या, 2, 3, 5, 7, 11, ऐसे हमारा अभाज्य संख्याएं होती हैं। उन सब का हम यूज करते हैं इसमें। तो सबसे पहले 2 से देखेंगे, 2 से इन तीनों में कोई भी संख्या है जो कटने वाली है, तीनों कटने वाली है, तो तीनों में 2 से भाग दे देंगे। तो 2 से 2 में भाग देंगे तो 1, एंड 2 से हम जब 4 में भाग देते हैं तो 2, एंड जब 6 में देंगे तो 3 टाइम्स। अब कोई और संख्या है जो 2 से कट रही है, हाँ 2 कट रही है, तो अब 2 से भाग देंगे। 1 में भाग नहीं जाता, 1, 2 में भाग जाएगा ना कितनी बार, 1 बार। 3 में भाग जाता है, नहीं जाता तो उतार लेंगे। अब
अब देखिए बस यहाँ पे 3 बचा है, ये तो 1 हो गया हमारा, नीचे हमें एक लाना रहता है, तो ये दोनों तो 1 हो गए। अब 3 बचा है, तो इसको हम किससे काटेंगे, 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 से हम काटेंगे। अब 1 में भाग नहीं जाता, 1 में भाग जाता क्या, नहीं जाता, 3 में एक बार। अब जब ये लास्ट में हमारा 1 1 1 आ जाता है, तो हमारा एलसीएम जो होता है, एलसीएम हमारे यही होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। एलसीएम जो है अपना भाग विधि से 12 आ जाता है। अब एचसीएफ निकालने के लिए भाग विधि से एक अलग तरीके से देखते हैं। तो पहले तो एलसीएम हो गया है गुणनखंड विधि से और भाग विधि से। अब हम इसको इरेज कर दें, इसे हम इरेज कर देते हैं, फिर हम भाग विधि से एचसीएफ निकालना सीखते हैं, ठीक है। देखिएगा 2 4 और 6 का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं ना, क्या निकाल रहे हैं भाई, एचसीएफ निकालना है, किससे, भाग विधि से, सही है, भाग विधि से हम एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिएगा सबसे छोटी संख्या लेते हैं और सबसे बड़ी संख्या क्या है, 6 और 2, तो सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या में पहले हम भाग दे लेते हैं, सही है। कितनी बार जाएगा, 3 बार, पूरा पूरा कट जा रहा है ना, जब पूरा पूरा कट जाता है तो फिर जो संख्या से हम काटे रहते हैं उससे हम भाग देते हैं जो नेक्स्ट नंबर हमारा बचा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा हुआ है, 4 है, अब 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 बार, और जब अब कोई संख्या नहीं बचती और लास्ट में हमारा पूरा कट जाता है तो जो संख्या आता है वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। ये हो गया एचसीएफ भाग विधि से, ये हो गया एलसीएम भाग विधि से, सही है। तो चलिए ये तो हमारा बेसिक था जो आज तक हमने सब पढ़ते आया, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे उस पर जो हमें तैयारी के माध्यम से जो हमें टाइम हमारा जो बचाता है, ये तो हमारे जितने भी सॉल्यूशन हैं ये सब टाइम लेते हैं, ठीक है। अब हम जो सॉल्व करेंगे और देखेंगे सीखेंगे वो हमारा कम टाइम में कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे एलसीएम। एलसीएम के बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है। एलसीएम मतलब लॉसर, लघुत्तम समापवर्ग। अब यहाँ पे मैं एलसीएम के सारे टाइप्स के क्वेश्चन को कुछ कंडीशन या टाइप्स में बांट दूंगा, ठीक है। तो टाइप 1 की हम बात कर लेते हैं पहले, टाइप 1। अब टाइप 1 में मैं 2 कंडीशन रखूँगा, सही है। तो कंडीशन 1 की हम बात कर लेते हैं। तो क्या है कंडीशन 1, कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट अपना ये है कि जब भी छोटी संख्या, जैसे 2 संख्याएं दी हुई है जिसका हमें एलसीएम निकालना है, तो छोटी संख्या अगर बड़ी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, तो कंडीशन नंबर 1 है हमारा, अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे, तब हम क्या करेंगे, अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है अपने पास फर्स्ट, 15 व 30 का एलसीएम। 15 और 30 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। हमें क्या बताना है, 15 और 30 का एलसीएम। तो हम यहाँ से देख लेंगे कि जो 15 है वो 30 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं। देखिए अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे तो 15 30 को विभाजित कर देता है पूरा पूरा। तो जब ये 15 विभाजित कर देता है तो हम इस पर क्रॉस लगा देंगे, मतलब 15 हमारा एलसीएम नहीं होगा, और जिसमें विभाजित हो जा रहा है वही हमारा एलसीएम होगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, देखिएगा 15 इसमें है ऑलरेडी,
कैसे, अगर जो हम 30 का गुणनखंड करते हैं तो अपना आता है 2 इंटू 15 इसमें ऑलरेडी है, 15 इसमें इंक्लूड हो जाता है, प्लस ये दोगुना एक्स्ट्रा है, इसलिए हमारा एलसीएम जो आएगा वो आएगा 2 गुणे 15 जो कि होता है हमारा 30। मतलब हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि हमारा एलसीएम 30 आएगा अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को डिवाइड कर देता है तो। इसी तरह से अब नेक्स्ट एग्जांपल की अगर बात करते हैं तो एग्जांपल नंबर 2 देख लीजिएगा। एग्जांपल नंबर 2 में अगर हम 20 से व 10 का एलसीएम लें, 20 और 10 का एलसीएम निकालना हो तो देखिएगा ये छोटी संख्या है, ये 20 को डिवाइड कर देती है ना, तो अपना ये एलसीएम नहीं होगा। 10 20 को 2 बार में काट देता है तो एलसीएम नहीं होगा, तो एलसीएम अपना क्या होगा 20। क्या आएगा भाई एलसीएम 20 आएगा। समझ में आ रहा है, 20 आएगा एलसीएम, समझ में आया। अब और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल फिर थर्ड देख लेते हैं। 5 10 और 20 का एलसीएम, सही है। 5 10 और 20 का अगर हम एलसीएम देखते हैं तो देखिए 5 जो है 10 को डिवाइड करता है, अपना एलसीएम नहीं होगा, और जो 10 है वो 20 को डिवाइड करता है, तो ये भी एलसीएम नहीं होगा। हमारा एलसीएम क्या होगा भाई 20। 20 जो है वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ रही है, 20 हमारा एलसीएम हो जाएगा, सही है। चलिए फ्रेंड्स, इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, ओके। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इरेज कर दें। चलिए और एग्जांपल देख लीजिए। और एग्जांपल मैं अगर देता हूँ आपको तो आप सॉल्व करिए। क्वेश्चन है 12 24 और 48 का एलसीएम बताओ भाई, फटाफट बताओ। 12 24 और 48 का एलसीएम क्या होगा? बिल्कुल सेकंडों में लगाइए। अब देखिए 12 से 24 कट रहा है, 12 नहीं होगा। 24 से 48 कट रहा है, 24 नहीं होगा, अपना एलसीएम आ जाएगा 48। कितना आ जाएगा? 48। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो 12 काट रहा है 24 को तो 12 नहीं होगा, और 24 काट रहा है 48 को, 24 नहीं होगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? 48। अब बताइएगा 5 15 30 व 60 का एलसीएम बताना भाई। 5 15 30 व 60 का एलसीएम कितना होगा? देखो 5 15 को काट रहा है, ये नहीं होगा। 15 30 को काट रहा है, नहीं होगा। 30 जो है 60 को काट रहा है, तो ये नहीं होगा। एलसीएम कितना आ जाएगा अपना? 60। समझ में आया? ये हमारा था टाइप 1 में कंडीशन 1, जब छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर रही होती है। सही है। चलिए, और इस कंडीशन का मैं कुछ और क्वेश्चन आपको दे देता हूं जो आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा। चलिए नंबर 1 क्वेश्चन 15 45 90 व 80 का 180 का एलसीएम। सही है। 15 45 90 और 180 का एलसीएम आपको बताना है। सेकेंड 5 10 20 तथा 60 का एलसीएम बताना है। 5 10 20 तथा 60 का एलसीएम बताना है। कैसे हो जाएगा? 5 से 10 कट जाएगा तो 5 नहीं होगा, 10 से 20 कट जाएगा तो 10 नहीं होगा, 20 से 60 कट जाएगा तो 20 नहीं होगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। चलिए और क्वेश्चन देख लीजिए। 10 20 व 10 20 40 व 80 का एलसीएम। सही है। इन तीनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। ओके। अगर आपको ये कंडीशन नंबर 1 जो कि है अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है तो हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, अगर ये आपको टाइप
और ये ट्रिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिएगा। चलिए अब हम आते हैं कंडीशन नंबर 2 की बात करते हैं, जो कि है अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूर्णतः विभाजित न करे। कंडीशन हमारा 2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये कि अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूर्णतः विभाजित न करे तब क्या होगा भाई? अभी तक तो कर रहा था ना, अब अगर जो न करे तो फिर हम क्या देखेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूर्णतः विभाजित न करे तब हम क्या करेंगे, तो देखिएगा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एक एग्जाम्पल है 25 व 30 का एलसीएम। सही है, 25 व 30 का हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो देखिए हम 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 यही लिखते हैं। 30 को हम लिखते हैं 5 गुणे 6 लिखते हैं। अब जो कॉमन है उसको एक साइड रखो और जो कॉमन नहीं है उसको आपस में गुणा कर दो। 5 छक्के 30, 5 छक्के 30 और 30 का हम गुणा कर देंगे। जो कॉमन था हमारा 5 कॉमन था ना, तो कितना आ जाएगा, 5 है 15, 150 अपना एलसीएम आ जाएगा। सही है, एलसीएम कितना आ जाएगा, 150। यहाँ तक समझ में आ रहा। अब एक और एग्जाम्पल देख लो, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। 30 और 40 का एलसीएम देख लेते हैं। 30 व 40 का एलसीएम, ठीक है। 30 व 40 का एलसीएम हमें निकालना है। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि 30 और 40 में वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे ये दोनों विभाजित होते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जो इन दोनों को विभाजित करता हो। तो 10 है, 10 से ये भी चला जाता है और 10 से ये भी चला जाता है। कितनी बार में जाता है ये बताइए। 10 से ये 3 बार में और ये 10 से 4 बार में। इन दोनों का गुणा कर लेंगे, 3 और 4 का गुणा 12 और इसमें 10 का गुणा कर दीजिए तो आएगा हमारा 120। समझिएगा, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी, 10 से ये दोनों विभाजित हो रहे हैं तो भाग देंगे तो 3 बार और ये 4 बार। इन दोनों का गुणा कर दिया और जो हमारा विभाजित कर रहा था संख्या उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 12 में 10 का गुणा करते हैं 120। समझ में आ रहा है। और देख लीजिए क्वेश्चन, देखिएगा एक एग्जांपल 5, 6 और 7 कैल्शियम। अगर हमें 5, 6 और 7 कैल्शियम निकालना है तो देखिए 5 से 6 नहीं कटेगा, 6 से 7 नहीं कट रहा है, कोई भी संख्या आपस में नहीं कट रहा है ना। तो इन सब का एलसीएम क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 5 × 6 × 7। सही है, इन सब का एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 छक्के 30, 30 सत्ते 210। हमारा यही एलसीएम आएगा। चलिए समझ में आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं एलसीएम हमने देख लिया। 2 तरह का, एक जो छोटी संख्या जो है कि बड़ी संख्या को अगर डिवाइड कर रही है तो उसका हम एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं, और दूसरा कंडीशन है कि अगर जो छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित नहीं करती है तब हम उसका कैसे एलसीएम निकालते हैं। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एचसीएफ के बारे में कि एचसीएफ को हम कैसे निकाल सकते हैं। सही है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करिए STM क्लासेज को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।